एक राजा जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लगातार ध्यान पाठ पूजा करता रहता था। एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दे दिए। प्रभु के दर्शन पाकर राजा धन्य हो गया। उसने कहा कि प्रभु, आप साक्षात पधारे। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, मांग लो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है। धन धान्य संपन्न है राज्य, प्रजा खुश है, सब अच्छा है। बस एक इच्छा मन में थी। आपने आज मुझे दर्शन दे दिए कि आप मेरी पूरी प्रजा को भी दर्शन दे देंगे। बहुत अच्छे लोग हैं मेरे राज्य के। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि नहीं, यह हो नहीं सकता। राजा ने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके कहा कि अब आप आ ही गए हैं तो मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि प्रजा में जितने लोग हैं सब आपके दर्शन करें। राजा जिद पर अड़ गया। भगवान जो खड़े हुए थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि भक्त, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मुझे ये माननी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा, ठीक है, कल मैं आता हूँ। जो आपके महल के ठीक सामने दूर पहाड़ दिखाई देता है, मैं वहां पर आऊंगा और सारे लोगों को दर्शन दूंगा। आप सारे लोग लेकर आ जाना। राजा ने कहा, ठीक है। भगवान ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने मंत्री को बुलाया और उससे पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाने के लिए कहा। राज्य में घर घर जाकर बता दिया कि कल सुबह सबको आना है और राजा साहब के साथ चलना है भगवान के दर्शन करने के लिए। सारी जनता इकट्ठी हो गई। सब लोग जाने लगे। भीड़ थी, लंबी लाइन थी। महल से थोड़ा सा आगे निकले तो देखते हैं कि रास्ते में तांबे के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। पब्लिक ने जब देखा कि तांबे के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है तो आधे लोग भागे उस सिक्के के ढेर की तरफ। राजा बहुत ज्ञानी था। वह समझ गया कि यह खेल है। उसने लोगों से कहा कि मत जाओ, भगवान के दर्शन करने के लिए हम चल रहे हैं। कहाँ ये मोह माया में फंस रहे हो। आधी प्रजा तो वहीं रुक गई सिक्कों के लिए। तो राजा ने सोचा कि चलो छोड़ो, जो गए वो गए। आधी प्रजा तो मेरे पास है, इन्हें तो दर्शन मिल ही जाएंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा आगे चले तो चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। अब की बार जो 40% जनता थी वह भाग गई। लोग चांदी के सिक्कों को इकट्ठे करने लगे, भर भर के घर ले जाने लगे। राजा ने कहा, क्या कर रहे हो? भगवान बार बार थोड़ी ना दर्शन देंगे। तो लोगों ने कहा, वह तो ठीक है, पर इन चांदी के सिक्कों का ढेर भी बार बार थोड़ी ना मिलेगा। आधे लोग वहां से भी गायब हो गए। राजा ने पीछे पलट के देखा तो उसके साथ अभी भी 10% जनता थी। राजा को लगा, चलो इतने तो लोग हैं मेरे राज्य में जो भगवान के भक्त हैं। थोड़ा और आगे चले तो अब रास्ते में सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। अब यह जो साथ में चल रहे थे यह भी गायब हो गए। सोने के सिक्कों के ढेर के पास जाकर भर भर के सिक्के ले जाने लगे। राजा, रानी और उसके बच्चे जो चल रहे थे, तो राजा अपनी रानी से कहने लगा कि देख रही हो कितनी मोह माया में लोग जो हैं उलझ चुके हैं, फंस चुके हैं, भगवान के दर्शन भी नहीं करना चाहते। रानी ने हाँ में हाँ मिलाई और बोली, हाँ सही कह रहे हैं आप। थोड़ा सा आगे वो लोग चले तो देखते हैं कि बहुत सुंदर हीरो का ढेर लगा हुआ है। अब रानी से भी नहीं रहा गया। रानी भी भागी और हीरे इकट्ठे करने लगी। राजा जो था वह अकेला ही चला जा रहा था उस पहाड़ की तरफ, विरक्त मन से। उसे लगा, क्या है ये दुनिया। राजा पहुंचा उस पहाड़ पर जहां भगवान ने कहा था वे दर्शन देंगे। साक्षात प्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे।
राजा ने जाकर प्रणाम किया तो भगवान ने पूछा कि कहाँ है आपकी प्रजा, कहाँ है आपके प्रियजन? आप चाहते थे कि मैं साक्षात अपने दर्शन दूं। राजा ने शर्म के मारे सर झुका लिया और क्षमा मांगने लगा। तो भगवान ने कहा, क्षमा मत मांगो, मुझे मालूम था कि वह आएंगे ही नहीं। मेरे पास सिर्फ वही आता है जो मुझ तक आना चाहता है। जो भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है वो कभी प्रभु का दर्शन कर ही नहीं सकता। लोग जब तक मोह माया में उलझे रहेंगे तब तक वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, वरना प्रभु तो अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर ही रहे होते हैं। तो दोस्तों, सही कहते हैं ना कि परमात्मा ने हमें आंखें दी है दुनिया देखने के लिए, लेकिन वह खुद हमें बंद आंखों से दिखाई देते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।